सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी बिना वजह ज़्यादा पसीना आता है? बिना गर्मी के, बिना कोई मेहनत के अगर आपकी हथेलियाँ, चेहरे या अंडर आर्म्स बार बार भीग जाते हैं तो यह सामान्य बात नहीं है। यह एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है हाइपरहिड्रोसिस यानी अत्यधिक पसीना आना। इस वीडियो में हम इसके कारण, इसके बचने के उपाय तथा इलाज के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं पसीना क्यों आता है। पसीना आना एक समस्या नहीं बल्कि शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब शरीर गर्म होता है तो उसे ठंडा करने के लिए स्किन पर पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स सक्रिय हो जाती है। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, लेकिन जब यह प्रक्रिया बिना जरूरत के या बहुत ही ज़्यादा होने लगे तो इसे हाइपरहिड्रोसिस कहा जाता है, मतलब कि अत्यधिक पसीना आना कहा जा सकता है। यह बीमारी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, प्राइमरी हाइपरहिड्रोसिस तथा सेकेंडरी हाइपरहिड्रोसिस। प्राइमरी हाइपरहिड्रोसिस, इसमें व्यक्ति को बिना किसी बीमारी के बहुत ज़्यादा पसीना आता है। यह आमतौर पर हथेलियाँ, तलवे, चेहरे और अंडर आर्म्स में होता है। इसका मुख्य कारण होता है नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिव होना। कुछ लोगों में यह आनुवांशिक यानी जेनेटिक भी हो सकता है। वहीं सेकेंडरी हाइपरहिड्रोसिस किसी दूसरी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि थायराइड की समस्या, मधुमेह, डायबिटीज़ की बीमारी, हार्मोनल बदलाव, किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से या फिर तनाव या एंजाइटी होने के कारण। यह कुछ इसके मुख्य कारण हैं जिस कारण से व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आता है। क्या यह खतरनाक है? तो हाइपरहिड्रोसिस जीवन के लिए खतरनाक तो नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति की डेली लाइफ, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। जैसे इंटरव्यू या मीटिंग में हाथ मिलाने से डर, मोबाइल या पेन पकड़ने में कठिनाई होना, कपड़ों पर पसीने के निशान, त्वचा में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होना, शर्मिंदगी और तनाव महसूस करना आदि। इन्हीं सभी कारणों से इसका इलाज करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब जानते हैं, जब डॉक्टर से आप मिलते हैं तो उस समय डॉक्टर इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। उसके बाद में जानेंगे आप घर पर इस बीमारी को कुछ हद तक कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं वह मरीज की स्थिति के अनुसार दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हथेली या तलवे में बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस समय डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से कैल्शियम की टेबलेट दिन में 2 बार लगभग 2 महीने तक लेने के लिए दी जाती है, और गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिलाकर या नमक मिलाकर हथेली या तलवे उसमें रखने के लिए कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी की वजह से एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन की समस्या हो गई हो, उसका मूड अपसेट रह रहा हो, तो उसे ट्रैंक्विलाइजर दवा जैसे लोराजेपाम 1 मिलीग्राम की टेबलेट आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। यदि किसी मरीज को अंडर आर्म में बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसे मेडिकेटेड पाउडर लगाने की सलाह दी जाती है। साथ ही कॉटन के ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, और लहसुन, प्याज, मछली तथा कैफीन यह सभी लेने से मना किया जाता है, क्योंकि इन सबसे बैड ऑडर आती है। कई बार इसके परमानेंट इलाज के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन भी पसीने आने वाली जगह पर, स्पेशली अंडर आर्म में लगाया जाता है, जो नर्व एंड को ब्लॉक कर देता है और पसीना नहीं आने देता। हाथों या पैरों को पानी में रखकर हल्का करंट पास किया जाता है, जिससे स्वेट ग्लैंड शांत हो जाती है, या कई गंभीर मामलों में सर्जरी भी करवाई जाती है, जिसका निर्णय सिर्फ डॉक्टर द्वारा मरीज की स्थिति को देखकर ही लिया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस हुआ है, मतलब किसी बीमारी के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आने की समस्या है, तो उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज दिया जाता है। उस बीमारी के लक्षण कंट्रोल होने पर पसीना आना खुद ही कम हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर द्वारा अधिक पसीना आने की बीमारी को ठीक किया जाता है। घर पर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कुछ घरेलू उपाय भी इसमें लाभदायक हो सकते हैं, जैसे नींबू का रस या एप्पल विनेगर त्वचा पर लगाने से पसीना कम हो सकता है। मुल्तानी मिट्टी या चंदन का पाउडर लगाने से त्वचा सूखी रहती है। बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च पसीने वाली जगह पर छिड़क सकते हैं, जिससे कि पसीना कपड़ों पर नहीं लगे। बहुत गर्म, तीखा या कैफीन युक्त भोजन सीमित करें। शराब और तंबाकू लेने से बचें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें, लेकिन ध्यान रखें यह उपाय केवल हल्के मामलों के लिए। अगर गंभीर समस्या है और इन उपायों से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि अत्यधिक पसीना आना
एक आम लेकिन नज़रअंदाज न करने वाली मेडिकल कंडीशन है। जरूरी है कि आप इसे छुपाएं नहीं, बल्कि समझें, सावधानी रखें और इसका सही इलाज लें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जोर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और ऐसे ही स्वास्थ्य तथा दवाओं से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जोर से दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे और मेरा कोई भी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो बेल आइकन जोर से दबाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।